हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम ग्राफी मेथड से गिवन इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। जो क्वेश्चन करेंगे हम ग्राफी मेथड से वो किस फॉर्म में करेंगे, टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बाय ग्राफी रूट स्क्वेयरिंग मेथड कंप्यूट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, रूट फाइंड करने हैं। 3 स्क्वेयरिंग, तो ये जो स्क्वेयर रूट करना है हमें, रूट स्क्वेयरिंग मेथड है, ये कितनी बार स्क्वेयरिंग करनी है, इसमें 3 बार करनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ द रूट स्क्वेयरिंग आर गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। टेबल में इस तरह से लिखते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, तो हम उसे यहाँ 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वेयर के साथ है -7, तो ये लिख देंगे। एक्स के साथ है 10 और कांस्टेंट है -2। अगर इसके अंदर स्क्वेयर वाली टर्म नहीं होती तो हम यहाँ 0 लिखते। टर्म चाहे ना हो, हमें कोफिशिएंट लिखना जरूर है, हम 0 लिख देते फिर उसका कोफिशिएंट। तो अब क्योंकि हमें स्क्वेयरिंग करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। तो यहाँ 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 बन जाएगा, -7 का 49, 10 का 100 और -2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4 बन जाएगा। उसके बाद हमारी फर्स्ट स्क्वेयरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फर्स्ट स्क्वेयरिंग हमारी कब कंप्लीट होगी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, जैसे ही आप गिवन क्वेश्चन में क्यूब, स्क्वेयर, एक्स और कांस्टेंट की टर्म को यहाँ लिखोगे, उनका स्क्वेयर करोगे, उसके बाद यहाँ जो भी लास्ट टर्म होगी हर क्वेश्चन में ही, यहाँ जो भी लास्ट टर्म बनेगी उसे आपने फिक्स कर लेना है। जैसे ये -2 है, यहाँ भी वो -2 आया है, सेकंड स्टेप में -2 आया है। चाहे हम सेकंड स्क्वेयरिंग जा रहे तब भी -2 का यूज़ हो रहा था, और चाहे हम थर्ड स्क्वेयरिंग में गए थे तब भी -2 का यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे जो भी लास्ट है वो आगे वाले जितनी भी स्क्वेयरिंग हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, सभी स्क्वेयरिंग्स के अंदर यूज होगा। तो इस -2 को हमने इन दो जगहों पर लिख दिया। -2 के साथ जब पहले लिखा है तो उसके साथ किसको लिखना है हमें, जो भी बिल्कुल उसके करीब होगा। जैसे यहाँ पर 10 है तो उसको हमने लिख दिया। जबकि नेक्स्ट में क्या करना है, इन दोनों को -2 दोबारा से आएगा, -7 इंटू -2 आएगा। हर क्वेश्चन में यही स्टेप रहेगा करना कि आपने, ये वाला फिक्स है तो ये 2 प्लेस तो फिक्स ही हो गए, -2 फर्स्ट 2 प्लेस ये वाले, ये तो हर हमारे पास टेबल में आने ही आने हैं। उनके साथ वालों को क्या आप लिखना है, अब ये देखना है हमें। -2 के साथ पहले तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ कौन है, जैसे यहाँ 10 था तो ये 10 है, यहाँ 72 है तो ये 72 आया है। ये 10 आया है इस जगह पे हमारे पास, और यहाँ कौन आया है, 72 आया है। ऐसे ही नेक्स्ट में कौन था, -7 और -2 इन दोनों का, तो यहाँ 29 और 4 है, तो यहाँ 29 और 4 का आ रहा है। तो ऐसे स्क्वेयरिंग चलती रहेगी हमारी। तो ये लिखने के बाद अब इनको हम, यहाँ हर बार 0 ही लिखा जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 29 बन जाएगा, ये माइनस का हमारे पास 28 हो जाएगा, ऐड करने पर 72, और यहाँ कुछ नहीं लिखना। फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब अगर यहाँ तक जो हो गया, अब यही प्रोसेस रिपीट करनी है जो ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की थी, इसी प्रोसेस को ही हमने दोबारा करना है। ये हमारी फर्स्ट स्क्वेयरिंग हो गई है। अब जितनी बार भी स्क्वेयरिंग करने के लिए कहा गया है, इसी प्रोसेस को हम करते रहेंगे। जैसे पहले क्या किया था, 1 का स्क्वेयर -7 का स्क्वेयर, तो अब 1 का स्क्वेयर कर दिया, 29 का स्क्वेयर किया, 72 का स्क्वेयर करने पर हमारे पास ये आएगा, और 4 का स्क्वेयर 16 आएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि इसे फिक्स रख लेना है, चाहे कोई भी स्क्वेयरिंग हो रही हो। -2 तो बीच वाले दो के साथ लिखा ही जाएगा, तो यहाँ -2 ये मैंने यहाँ ब्लू कलर से लिख दिया है, बीच वाले दो के साथ तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद -2 जब लिख लिया था तो जो थर्ड प्लेस पर था वो मल्टीप्लाई में साथ में आया था, यहाँ थर्ड प्लेस पर 72 है, वो मल्टीप्लाई आएगा। फिर सेकंड और फोर्थ वाले आए थे, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड पे 29 है, फोर्थ पे कौन है, 4 ही है, तो 29 और 4 हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारी सेकंड स्क्वेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ हम फर्स्ट और लास्ट पे तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये -144 बन जाएगा, ऐड करने पर 697 बनेगा। इसी तरह से इनका मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो 4952 बन जाएगा, और ये 16। ये सेकंड स्क्वेयरिंग हो गई यहाँ तक हमारी। अब इसी तरह से सेम ही थर्ड स्क्वेयरिंग की प्रोसेस रहेगी। पहले स्क्वेयर करना है तो 1 का स्क्वेयर करेंगे, 697 का करेंगे, 5952 का स्क्वेयर करेंगे, और 16 का स्क्वेयर करेंगे। ये कैलकुलेटर की मदद से ही आप कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद -2 जो था हमारा, वो तो हमने फिक्स ही कर रखा था, तो -2 तो हम इन दो प्लेस पे लिख ही रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था, जो थर्ड प्लेस पर था वो लिखा जा रहा था, तो यहाँ थर्ड प्लेस पर है 4952, तो हमने यहाँ 4952 लिख दिया। ये हमारा थर्ड प्लेस वाला यहाँ आ जाएगा। फिर ये जो दो है 697 और 16 वो यहाँ आएंगे। जैसे 29 और 4 पहले आया था, उससे पहले -7 और -2 आया था। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे यहाँ
जीरो लिखने के बाद तो ये जो हमारी आएगी वो थर्ड स्क्वेयरिंग आ जाएगी। तो थर्ड स्क्वेयरिंग आने के बाद हमें फाइंड करने थे गिवन इक्वेशन के रूट्स, मूल फाइंड करने थे। तो मैंने लेट कर लिया, लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर R1 R2 एंड R3। हमने R1 R2 और R3 मान लिए। टोटल स्क्वायर कितने टाइम हुआ है? 3 टाइम्स, मतलब पहले एक बार की पावर, फिर सेकंड, और फिर उसकी क्या कर दी, थर्ड। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 8। तो ये जो मिले हैं वो कितने पावर करने से मिले हैं? हमें 8 पावर करने से मिले हैं। तो इनका जब हम 1/8 करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। और करना किस तरह से होता है, रूट्स हमने क्या मान लिए गिवन इक्वेशन के? R1 R2 R3। तो जो R1 की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यहाँ जो भी है सेकंड प्लेस पर डिवाइड बाय फर्स्ट प्लेस करेंगे और पावर 1/8। क्योंकि हम 3 बार स्क्वेयरिंग कर चुके हैं इसलिए 1/8 कर रहे हैं। 4 बार करते तो 1/16 करते। इसी तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका पहले ये देखिएगा, मोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में माइनस अगर अंदर आता है और उससे सॉल्व करोगे आप तो फिर वो एरर दिखाएगा। तो पहले आप उसे पॉजिटिव कर लीजिएगा, क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव रखेंगे। हालांकि यहाँ हमारे पास सभी पॉजिटिव हैं तो मोड रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1/8 करने पर हमारे पास ये आंसर बनेगा। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ऐसे ही R2 का फाइंड करना है तो अब ऊपर हमें ये लिखना है, डिवाइड में इस टर्म को लिखेंगे और पावर इसकी 1/8 करने पर हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट R3 के लिए 256 ऊपर आएगा और ये हमारे 245 जीरोस नीचे आ जाएंगी। और इनको डिवाइड करने पर 1/8 करने पर हमारे पास ये आंसर बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।